गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, कह रहा है कि फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 and verify the relationship between zeros and coefficient। जीरोस फाइंड आउट करो और रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो चलिए जीरोस फाइंड आउट करते हैं। किसका सर? x² + 7x + 10। ये आपके पास में क्या है? पॉलिनोमियल है। दिस इज से px। जीरोस के लिए px को करूंगा मैं 0। px ये है, px की जगह पर ये कॉपी करो, x² + 7x + 10 = 0। जीरोस कैसे फाइंड आउट करें? इसका फैक्टर फाइंड आउट करके। तो चलो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 1 × 10, मेरे पास में 10। दो नंबर के बारे में सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, तो मैंने सोचा 2 और 5, 1 और 10, और दोनों को ऐड करने पर मेरे पास में 7 होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 7। इन दोनों को ऐड करो, 11 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों, यस, 2 की जगह पर 2x, 5 की जगह पर 5x। चलो पुट कर लेते हैं यहां से। x², इस 7x को लिखूंगा, दिस इज 2x + 5x + 10 = 0। ये लिख दिया सर मैंने। अब इसका बताओ, कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। क्या कॉमन है? x। x कॉमन लिया, बचा यहां पे x, यहां से x चला गया, बचा 2। सेम x + 2 को आप यहां पे कॉपी कर लो, x + 2 = 0। अब क्या करना है? यहां पे है 5x, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 5x होगा? सर 5 + 5, तो यहां पे लिखेंगे +5। दोनों में क्या सेम है? x + 2 और x + 2। x + 2 को हम लोग यहां से बाहर लेते हैं, दूसरा क्या बचेगा? x। दिस इज x प्लस यहां पे क्या बचा? 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? दिस इज x + 2 = 2। एक बार इसको 0, सो x = -2 एंड x = -5। दोनों में से किसी को क्या करेंगे? अल्फा बीटा एज्यूम कर लेते हैं। दोनों जीरोस हो गए, यस। तो एक जीरो मेरे पास में ये आया, दूसरा जीरो ये आया। इसको एज्यूम कर लो अल्फा, बिकॉज़ कि अल्फा = -2। इसको एज्यूम कर लिया मैंने बीटा, दिस इज बीटा = -5। किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा। तो कह रहा है कि वेरीफाई भी करें रिजल्ट को, यस। तो यहां से बताओ, अगर मैं इससे आउट किया, अगर मैं कहूं कि अल्फा + बीटा = कितना होगा बच्चों? -2 + -5। दिस विल गिव अस -7। सही है, देखो यहां से -2 प्लस इंटू -5, दिस विल गिव अस -7। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है? -7। ठीक है, चलो एक और चीज फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा × बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कितना होगा सर? -2 × -5, तो -2 × 5 आ गया मेरे पास। अब देखो मुझे वेरीफाई करना है जो गिवन इक्वेशन है उससे। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a = b क्या होता है? abc। यहां से लिखेंगे abc। b है x का कोएफिशिएंट, दिस इज +7 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों? x का कोएफिशिएंट, दिस इज 1 एंड दिस इज -7। क्या ये और ये दोनों इक्वल आ गए? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। सही है सर। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्फा × बीटा लिखेंगे। वी नो दैट अल्फा × बीटा = वी नो, ऊपर में भी लिख सकते हैं, वी नो दैट अल्फा × बीटा = c/a। c क्या है बच्चों? 10। दिस इज 10 डिवाइड बाय a कितना है सर? 1। दिस इज 10 डिवाइड बाय 1 = 10। देखो ये आ गया, इट मींस वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है सर, यस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3। और फिर से कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसका जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस सर, इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे सर? आइए इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं।
आपके पास में है पॉलिनोमियल px, सेकंड का सॉल्यूशन आपके पास में px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3। जीरोस के लिए क्या करेंगे, px को करेंगे हम लोग 0। px कौन है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या होगा बच्चों, हाँ इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे, यहां तो x वाला है नहीं, फैक्टराइज कैसे करेंगे सर, हम लोग इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं एक नॉर्मल तरीका, इस 3 तो होगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहां से x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई, वन x इज प्लस रूट 3 एंड अनदर वन इज x इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3। दोनों में से किसी एक को कह दिया अल्फा, यही हो गया आपके पास में 0 सर, क्या हो गया 0 हो गया। इसमें से एक को कह देंगे अल्फा, दूसरे को कह दिया मैंने बीटा। तो चलो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्या है रूट 3, दिस इज रूट 3 प्लस बीटा कितना सर माइनस रूट 3, दिस इज माइनस रूट 3 प्लस इनटू माइनस माइनस, दिस इज रूट 3 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। अगर मैं वेरिफिकेशन की बात करूं, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। चलो b या x का कोएफिशिएंट, x है क्या नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस ऑफ 3। x वाला नहीं है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 0 हुआ था। ये आपको मैंने सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ठीक है सर, यस। तो ये कितना होगा माइनस b की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1, दिस इज 0। देखो तो हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यहां से सर मींस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 कितना होगा, इसके पीछे साइन कैसा है प्लस, इसके पीछे कैसा साइन है माइनस, इंटू करना तो माइनस होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी आपके पास में माइनस 3। सही है सर, यस। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये होगा आपके पास में c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म कितना है -3, दिस इज -3 डिवाइडेड बाय a कितना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दिस इज 1, तो ये आपके पास में 1 एंड कितना आ गया मेरे पास में -3 की इक्वल आ गया। देखो मेरे पास में वेरीफाई हो गया क्या, यस इट्स वेरीफाई। सही है सर, यस। तो कभी-कभी क्या होता है, ये जो हमने इसका आंसर निकाला था जीरोस, कुछ लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम एक फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो यहां पे x में क्या है स्क्वायर है ना, यस, सिंगल x वाला टर्म नहीं है। दूसरा कौन है 3, यस, x में स्क्वायर है तो x ने पूछा इससे मेरे ऊपर तो स्क्वायर है, क्या तुम भी स्क्वायर बना सकते हो। फिर 3 ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि यस रूट 3 का स्क्वायर मैं 3 बनता हूं। उसने कहा यस मैं बन सकता हूं। इसने पूछा कैसे, इसने कहा मैं रूट 3 का स्क्वायर कर सकता हूं। मैंने कहा, इसने कहा कर लो। तो क्या हुआ सर, दिस इज x स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही ये आया, इसको देख करके एक फॉर्मूले की याद आने लगती है। कौन सा फॉर्मूला, इसका स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। हाँ, एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यस देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो वो फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। क्या होगा, x प्लस रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना सर। अब दो फैक्टर हो गए, दोनों का प्रोडक्ट 0। अगर दोनों को 0 करता हूं दैट मींस x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहां से होगा x की वैल्यू माइनस रूट 3, यहां से आएगा x की वैल्यू प्लस में रूट 3। देखो यही आया मेरे पास में प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। तो दो आंसर आपके पास में आया, ये भी है और ये भी। तो आप उस तरह से करो या फिर इस तरह से करो, बोथ आर सेम, बट इस तरीके से ज्यादा इजीली हमने आंसर देख लिया। x स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड में प्लस माइनस लगाऊंगा
फिर इसके ऊपर मैं रूट लगाऊंगा सर, ठीक है ना। यस, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यस, इसी तरह से आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक्सरसाइज जो आपका गिवन है, इसमें मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ, है ना। यस, आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। यस, सेम चीज कह रहा है कि जीरो और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करके बताओ, जो हमने क्वेश्चन किया था सेम चीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है आपके पास में। यस, एक क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में, सॉरी 4th नंबर, दिस इज 4u² प्लस में, है ना। अब ये हाँ, वेरिएबल क्या है सर, u इज द वेरिएबल, u वेरिएबल है मेरे पास में, x नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा कि ये जो हम लोग क्या करेंगे, px लिखा करते थे, अब लिखेंगे हम लोग pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो जीरोस कैलकुलेट करते हैं, तो 4 जीरोस क्या करेंगे, pu इज इक्वल टू 0। pu कौन है, ये पूरा का पूरा, इट मींस 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। दो एक कॉमन क्या है, हाँ दोनों में कॉमन मेरे पास है ना, तो u को कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा 4u प्लस 8। सर 2 भी कॉमन आ रहा था, मैंने नहीं लिया, केवल u को कॉमन लिया, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इज इक्वल टू 0। दो टर्म ये इनटू ये 0 हो रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू 0 होगी, एक बार होगा 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 4u इज इक्वल टू -8, u विल बी -8 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या होगा, ये आ गया -2, u की वैल्यू कितनी आ गई -2, और एक वैल्यू कितनी आ गई 0। तो दोनों में से दिस इज u नॉट 4, दिस इज ये u, तो दोनों जीरोस हैं। किसके जीरोस हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो इसको एक को अल्फा मान लेता हूं, और अनदर वन इज बीटा, इसको कह दिया मैंने आपको बीटा। अब वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप में, तो चलो वो भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, एक तो 0 प्लस दूसरा -2, प्लस माइनस माइनस, सही है सर। यस, वेरीफाई करना है तो सम क्या होता है, जीरोस प्लस -b डिवाइडेड बाय a, माइनस फार्मूले में b कौन होता है, a b c, दिस इज a b c। अब कहोगे सर c वाला तो है ही नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या है 0। हाँ, तो b कौन है सर, u का कोएफिशिएंट, दिस इज +8 डिवाइडेड बाय a कौन है बच्चों 4। चलो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया सर -2, देखो सेम चीज आया क्या। यस, इट मींस इट्स वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इट मींस अल्फा इनटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2। सर 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। यहां से वेरीफाई करने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, फॉर्मूला c डिवाइड बाय a, लास्ट वाला डिवाइड बाय a। लास्ट में कौन है सर, कुछ भी नहीं है 0। लास्ट वाला का मतलब है जिसके पास में u नहीं है, 0 वो है ही नहीं, मींस 0 डिवाइड बाय 4 इट विल गिव अस 0। देखो सेम चीज आया मेरे पास, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं यहां से, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना सर। यस, तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको क्यूबिक पे लेके चलूंगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of x square minus px plus p, zeros of x square minus p, then find, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये कैलकुलेट करना है दोनों, ठीक है ना सर। यस, आइए बात करते हैं। अल्फा और बीटा कौन है, इसके जीरोस हैं,
सही है सर? ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस। फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो ये p को इसके बारे में पता नहीं, अगर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता तो हम लोग इजीली लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे, इसके जीरोस इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है, तो सोचेंगे कुछ रिलेशनशिप होता है क्या। अल्फा की वैल्यू मालूम नहीं कितनी है, बीटा की वैल्यू मालूम नहीं कितनी है, ठीक है, तो मैंने सोचा अल्फा बीटा में और कोएफिशिएंट में कोई रिलेशन है। यस सर, रिलेशन है, तो यहां से लिखूंगा कि px एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा fx इक्वल्स टू क्या है, x² माइनस px प्लस p। इसके एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है मेरे पास में कितना सर, बीटा, है ना सर? यस, सेम px प्लस p ही है क्वेश्चन में। यस, चलो देख लेते हैं यहां से। अब यहां से क्या करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करूंगा, अल्फा माइनस b डिवाइडेड बाय a। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। इसका कोएफिशिएंट कितना है सर, देखो माइनस तो पहले से है, इसका कोएफिशिएंट है माइनस p, दिस इज माइनस p। एक कौन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दिस इज 1, तो ये कितना आ गया आपके पास में, p के इक्वल में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, p के इक्वल में। हां, ये ध्यान में रखना, बट मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो जस्ट वेट फॉर मी। अब ये है अल्फा इनटू बीटा c डिवाइडेड बाय a मींस कांस्टेंट टर्म, मींस जिसके पास में x नहीं है, इसके पास में x नहीं है, तो प्लस p, दिस इज p डिवाइडेड बाय a कितना है 1, दिस इज p डिवाइडेड बाय 1। क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा भी कितना हो गया, अल्फा बीटा भी क्या मिला, p के इक्वल में मिला सर, है ना? यस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी p और अल्फा इनटू बीटा भी कितना मिला, p के इक्वल में है। ओके, यस, तो चलिए बात करते हैं आगे, क्या फाइंड आउट करना है, बीटा स्क्वायर। तो सोचें कि सर क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, नहीं, कैसे मिलेगा ये? सोचो कि किसी फॉर्मूले में उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर आता है क्या? हाँ, एक फॉर्मूले में आता है। कौन सा फॉर्मूला सर? वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया क्या? हाँ सर, मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ, कहां से मिलेगा सर हमें? इस फॉर्मूले से मिलेगा, है ना सर? यस, तो अगर मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए तो क्या करो, देखो हम लोग करेंगे यहां से, ये चाहिए था मुझे, ये चाहिए, तो इसको दूसरी साइड से कर दूं। यस, तो होगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी a प्लस b a होल स्क्वायर माइनस b होगा ना? यस, a b, लेकिन यहां पे कौन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह पर लिख रहा हूं मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a की जगह पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर अल्फा, b की जगह पर बीटा। सर यही फाइंड आउट करना था। यस, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब देखो मुझे अल्फा प्लस बीटा मालूम है क्या? यस सर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, p, तो मैं लिखूंगा यहां से दिस इज p होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा मालूम है क्या सर? यस p, तो ये कितना आ गया p, तो आंसर कितना होगा बच्चों, देखो p स्क्वायर माइनस 2, p इज आवर आंसर, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, तो कॉपी कर लेंगे इसे, तो हमें ये ढूंढना पड़ा कि ये कहां लिखा है। यस, कॉपी कर लेंगे इसे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखूंगा, पहले लिख लेता हूं, ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इनटू बीटा कितना है, p और दोनों p। यस, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में है, दिस इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। मुझे क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा, और क्या मालूम है, अल्फा इनटू बीटा। चलो देखते हैं, जब कभी भी इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा, अल्फा इनटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में क्या मिलेगा, यहां पे 1 इनटू बीटा, दिस इज बीटा प्लस 1 इनटू अल्फा, दिस इज अल्फा।
सर ये देखो ना, अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है क्या? यस पी। नो सर, अल्फा प्लस बीटा मालूम है सर, बोथ आर सेम। क्यों? 2 + 3 = 5, तो 3 + 2 भी कितना होगा? 5 पर होगा ना? यस, तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा बोथ विल बी सेम। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? p डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है? p। आंसर मिल गई 1। तो ये हो गया आपके पास आंसर 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरीके के मिल सकते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो कि क्वेश्चन क्या है। कॉन्सेप्ट सीखो कि क्या करना है, और क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो। ठीक है सर? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। लेट्स से अनदर क्वेश्चन इज, if 10 of 5x squared plus में 13x plus k is reciprocal of another, is reciprocal of another, then find the value of k. Find the value of k. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है इसे समझते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपके पास में, ऑप्शन इज 12, 21, 34 एंड डी इज -21। ठीक है? यस, इनमें से कौन सा होगा ये पूछ रहा है। एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। हाँ, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। मींस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। तो जाकर के दोनों आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 11/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा 3/11। क्यों? दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है सर? यस। तो क्या कह रहा है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। क्या पॉलिनोमियल? दिस इज 5x² + 30x + k। इसको मैंने कह दिया आपके पास में px इज दिस। अब देखो, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरो होंगे। एक जीरो अल्फा, तो दूसरा वाला क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल है ना सर? इसका मतलब क्या हो गया? 1/अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है कि नहीं? यस, तो लिखूंगा लेट 1 0 1 0 1 0 इज प्लस अल्फा, अनदर 0 क्या होगा मेरे पास में? अनदर 0 इज प्लस 2, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। ध्यान रखना यहां पर बीटा नहीं लिख रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। अल्फा का रेसिप्रोकल दिस इज 1/अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो दोनों आपस में रेसिप्रोकल नंबर होते हैं। ठीक है सर? यस। अब क्या करूं मैं इसका? बताओ सर। 2 जीरोस मिल गए, 1 कितना है? अल्फा, दूसरा कितना है? 1/अल्फा। एक तो अल्फा है, दूसरा है 1/अल्फा। कैसे करें सॉल्व? k की वैल्यू पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? लेट्स सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे सर? दोनों जो होंगे आपके पास में जीरोस जो होंगे उसका सम क्या होगा? सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस 1/अल्फा होगा क्या? यस, ये यहां से आया। अगर मैं कोएफिशिएंट के बारे में सोचता हूं, ये क्या देगा? सम ऑफ जीरोस -b/a देगा ना सर? -b/a देगा ये। यस, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यस, तो यहां से लिखूंगा दिस विल बी -b/a। और बताओ ना सर, -b कितना है सर? x का कोएफिशिएंट, दिस इज +13। a कितना है सर? 5। तो ये क्या है आपके पास? अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सही है ना? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन मेरे को यहां से मिलेगा। चलो एक कंडीशन में इक्वेशन यहां से लिख लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा सर यहां से? इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग दूसरे रिलेशन को भी देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या होगा?
अल्फा इंटू, इधर से डिलीट कर दो, इसे मिटा दो। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन में कह देता हूं इसे। सेकंड इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो ही चीज सोच सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा c अपॉन a इक्वल। c कौन है बच्चों, c है आपके पास में k डिवाइड बाय a, कौन है बच्चों 5, दिस इज k डिवाइड बाय 5। दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा से अल्फा कट गया, बचा आपके पास में 1। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई सर 5। हां देखो ना सर, मुझे इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी, मेरे पास में k आ गया। सही सर, यस आई थिंक मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया। 1 zeros ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस ऑप्शन इज अनदर डिफरेंट है। लेट मी चेक द आंसर, ऑप्शन मुझे चेक करने दो क्या है सर। ये दूसरे क्वेश्चन का था, ठीक है सर, यस ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन था, ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गया। तो ध्यान में रखना है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। यस आंसर इज 5, ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन था वो, ठीक है। यस बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक टॉपिक इसमें और रह गया है रिमाइंडर थ्योरम, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा आपके पास में कि सर इफ 1 0 ऑफ 2x square plus x plus k is 3, then k is, then find k। ऑप्शन गिवन है 12, 21, सी ऑप्शन इज 24, डी ऑप्शन इज -21। ये ऑप्शन था उसका, ठीक है, इसका ऑप्शन है। कह रहा है कि 1 0 एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है 3। इसका मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर उस x को पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही तो होता है जीरो का मतलब, यस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 0 का मतलब ये x की वैल्यू मालूम है आपको, ठीक है सर, यस। तो यहां से लिखेंगे 3, सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 is 0 of 2x square plus x plus k। इसका मतलब x की जगह पर 3 पुट करने पर ये पूरा का पूरा क्या होगा 0, है ना, यस। तो होगा आपके पास में 2x की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, है ना, यस। x की जगह पर 3 पुट कर दिया तो ये कितना होगा 3 स्क्वायर 9 into 2 18 प्लस में 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा k की वैल्यू सर 18 प्लस 3 दिस इज 21 प्लस k इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k को पकड़ के रखा, दूसरे नंबर को दूसरी साइड, इसके पीछे में साइन प्लस, दूसरी साइड जाकर के -21, आंसर इज -21। ऑप्शन इज डेली, डी फॉर डेली, डी ऑप्शन, ठीक है सर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको समझना है कि क्या कहां पे करना है, ठीक है बच्चों, यस। वन मोर क्वेश्चन, if sum of a square of zeros of fx is equals to x square minus 8x plus k is 40, then find k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पे। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। इफ सम का मतलब ऐड करना, किसको ऐड करना है समझेंगे, स्क्वायर ऑफ जीरोस, जो जीरो होगा उसका स्क्वायर करेंगे पहले, फिर उसको ऐड करेंगे, किसका जीरो, ऑफ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कितना आ रहा है 40 क्या है, स्क्वायर करने के बाद में ऐड करने पर 40 आ रहा है। किसको स्क्वायर करने पर, सम जीरोस को, किसके जीरोस को, इसके जीरोस को। ये कौन है क्वाड्रेटिक, कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे,
इसको एज्यूम कर लिया अल्फा, इसको एज्यूम कर लिया बीटा, क्योंकि जीरो पे कंडीशन नहीं दिया है कि दोनों जीरो कैसे कैसे, ऐसा नहीं कहा। तो एक जीरो को अल्फा, दूसरे जीरो को मान लिया बीटा, सही है ना? यस। तो क्या होगा मेरे पास में सर, लेट वन जीरो इज अल्फा, लेट वन जीरो इज अल्फा, लिख लो आप, अनदर जीरो इज बीटा, लेट वन जीरो इज अल्फा, तो अनदर जीरो कितना होगा सर, अनदर जीरो को बीटा मान लिया, कितना मान लिया सर, बीटा। तो अब बताओ, हमें जीरोस के बारे में पता है, फाइंड क्या करना है मुझे, इसके जीरोस का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस दूसरे जीरोस का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है सर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है 40, देन फाइंड ए, दिस इज गिवन कि सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ दिस इज 40, तो ये 40 इक्वल में है। तो फाइंड के कहां है, हाँ कांस्टेंट टर्म है के, तो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट टर्म का किसके साथ में रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ में, अल्फा इंटू बीटा में होता है सर, यस। तो हो सकता है वो यूज करना पड़े, है ना? अच्छा ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला हमने एक यूज किया था लास्ट क्वेश्चन में, कैसे आया था ये सर, यस, ये आया था हमारे पास में इस एक फॉर्मूले को यूज करने पर। तो सर एक फॉर्मूला था मेरे पास में, देखना पीछे लिखा था मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा लिखा था, ठीक है ना? इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों, यस। ये कितना है हमें, ये 40 गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 40। अब बताओ, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा मालूम हो और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो, तो यहां पे पुट कर देंगे, यस। सो लेट्स फाइंड अल्फा प्लस बीटा। यहां पे लिखा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी कौन, हाँ इसका कोएफिशिएंट कितना है सर, -8 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, दिस विल बी 8, सही है सर, यस। अल्फा इंटू बीटा कितना, चलो अल्फा प्लस बीटा आ गया 8, तो यहां से लिख दिया मैंने 8 होल स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो चलो अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a, c क्या है बच्चों, k, दिस इज k डिवाइडेड बाय a की जगह पर 1, दिस इज k, ये k हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर पुट करूंगा मैं k। अब देखो इसमें से अननोन क्या है, k इज अननोन, जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है वो है k। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 40 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर 64 माइनस 2k। k फाइंड आउट करना है, k वाले को पकड़ के रख दिया, इस वाले नंबर को दूसरी साइड, ऑलरेडी यहाँ पे 40 है, ये इधर से आया -64, यहाँ पे -2k, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये होगा -24 इक्वल्स टू -2k। k फाइंड आउट करना है, k को पकड़ लिया, दूसरा नंबर है -2, इसमें डिवाइड कर दूंगा, होगा -24 डिवाइड बाय -2 इक्वल्स टू k, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 12 24 कट गया, 12 टाइम्स, दिस इज k इक्वल्स टू 12, सो आवर आंसर इज 12। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, यस, ध्यान रखेंगे, ओलंपियाड या फिर आपके पास में एनटीएससी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं इस तरह से। चलिए अभी तक हमने बात किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसके जीरोस फाइंड आउट कर देते, जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप देखा। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है सर। लेकिन ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर, यस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे सपोज कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में पावर 1 होगा, फिर उसके बाद में पावर नहीं होगा, और कोएफिशिएंट a b c। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो x की पावर 3, उसके बाद में x², उसके बाद में x, उसके बाद में कोई नंबर जिसके पास x नहीं होगा,
कौन कौन सा सर? यहां से ए, बी, सी और डी सबको ऐड कर दूंगा, तो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल सर। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं, एंड दिस कैन बी px विल बी ax क्यूब। कैसे कहा लिखने के लिए? क्यूबिक है, पावर 3 से, दिस इज x क्यूब, x स्क्वायर, x, उसके बाद में कोई ना कोई कांस्टेंट, सही है सर। इसका कोएफिशिएंट a, b, c और लास्ट में d, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यूबिक के कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। क्वाड्रेटिक के कितने थे? 2 जीरोस। कौन कौन था इसमें? क्या एज्यूम करते थे? एक को अल्फा, दूसरे को बीटा। अब यहां पर हमें 3 जीरोस एज्यूम करने पड़ेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, एक और एक्स्ट्रा टर्म दैट इज गामा, ठीक है सर? यस। तो लेट 3 zeros of इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा बच्चों? एज्यूम कर लेते हैं हमने अल्फा, बीटा एंड गामा। यस, लेट अस सपोज दिस इज अल्फा, इस तरह से लिखते हैं, बीटा एंड गामा को इस तरह से, ठीक है बच्चों? यस। अच्छा ये बताओ, क्वाड्रेटिक में क्या देखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। तो फैक्टर कैसे लिखते थे? इसी को लिखा जाता था कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और बाहर में हम लोग के लिखा करते थे, लिखते थे सर? यस। क्या यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं? यस। Similarly, we can write that ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to k into x minus alpha. Another one is x minus beta. Last one is x minus gamma. हाँ, see क्या है? क्या बना? This is very important concept. ध्यान रखो बच्चों, क्या बना है मेरे पास में? This is our gamma. इसको गामा बोलते हैं, G-A-M-M-A, गामा, ठीक है? नॉट मामा, दिस इज गामा। ये क्या है? कौन सा पॉलिनोमियल है सर? दिस इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक की डिग्री कितनी? 3। क्यूबिक को मैंने ब्रेक कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। देखो फैक्टराइज, इसमें ये 3 पार्ट में, इसका मतलब ये कैसा है? लीनियर। दिस इज लीनियर, दिस इज आल्सो लीनियर, और ये भी मेरे पास में कैसा है सर? लीनियर। ओके, है ना? क्यूबिक को 3 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर मैं इस 2 लीनियर को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि 2 लीनियर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता था? क्वाड्रेटिक, है ना? यस। तो देखो, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लीनियर और लीनियर, तो दोनों क्या मिलेगा सर मेरे पास में? क्वाड्रेटिक बनाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सर? क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक। लास्ट में क्या सर? इनटू लीनियर। यस। तो हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर इनटू लीनियर इनटू लीनियर लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर। यस, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपके पास में होगा, क्यूबिक इज इक्वल्स टू एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू लीनियर, पावर 2 वाला इनटू पावर 1 वाला, तभी तो पावर 3 का पूरे आएगा आपके पास। इसमें अगर लीनियर में लिखूं तो 3 लीनियर, सही है सर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों? यस, बच्चे कॉन्सेप्ट देखते नहीं है, क्वेश्चन करने जाते हैं, कहते हैं सर क्वेश्चन बताओ, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप कि क्या लिख सकते हैं। अब यहां पे बात करूंगा कि सर अगर अल्फा, बीटा, गामा इसके 3 जीरोस हैं, तो जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है? मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाला हूं और आप लोग भी याद रखोगे, सही है सर? यस। उस फार्मूला को बताने से पहले मैं क्वाड्रेटिक के पास आऊंगा। दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, है ना? यस। इसमें क्या करते थे? 2 रूट्स थे, 2 जीरोस का, एक्चुअल में जीरो को ही रूट्स भी बोलते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, सही है सर? यस। तो 2 जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या निकालते थे? पहले यहां पे आते थे, देखो दोनों के केस में क्या आता था? नीचे में a आता था, अल्फा इंटू बीटा निकालो और अल्फा प्लस बीटा निकालो, दोनों में क्या आता था? a। ऊपर में क्या आता है? a तो यहां वाला है, अल्फा प्लस बीटा में आता है इसका कोएफिशिएंट, दिस इज b, अपनी मर्जी से माइनस,
इसके वाले में यहां वाला आता है आपके पास में सी, पहले ये वाला डिवाइड बाय ये, उसके बाद में ये तो माइनस के साथ माइनस, बाद में प्लस, ये वाला डिवाइड बाय ये वाला। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, हाँ ध्यान देना बच्चों, अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं, सही है सर, यस, इसे मैं मिटा रहा हूं अभी, है ना। अब मैं देखूंगा यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तीनों का सम, बताओ नीचे कितना लिखूंगा, एक, इसका कोएफिशिएंट, सही है। एक क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा तो 2 है, तो वहां पे 3 है, अल्फा बीटा गामा, यस, हमारे पास में थर्ड होगा, एक होगा मेरे पास में, सुनना यहां से, अल्फा बीटा और गामा, इसमें भी नीचे क्या होगा, एक। अब एक चीज और आता है यहां पे, आप कहोगे सर क्या, एक वन मोर थिंग्स इज, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो अल्फा बीटा और गामा लिखा, एक बार तीनों को ऐड कर दिया, एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार ऐसा होगा कि इन दोनों को पेयर बना दिया, मींस मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, होगा ना, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद में बीटा इंटू गामा, एक और क्या होगा, अल्फा और इंटू गामा, अल्फा इंटू क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू गामा। अब तीनों का सम, ये भी एक टर्म आएगा आपके पास में, तो चलो मैं वो भी लिखता हूं, बीच में लिखूंगा ये वाला, दिस इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, दिस इज अल्फा इंटू गामा। इसमें भी आंसर में नीचे क्या होगा, ए, बिल्कुल सिंपल सा याद करने का तरीका है, डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए। कहां से स्टार्ट, ए यहां पे है, फर्स्ट वाले में माइनस आता है, याद रखना माइनस, ये कौन, बी, दिस इज बी, सेकंड वाले में प्लस, प्लस माइनस के बाद में प्लस, ये वाला नंबर, दिस इज सी डिवाइड बाय, लास्ट वाले में माइनस, दिस इज डी डिवाइड बाय, माइनस प्लस माइनस, दिस इज आवर फॉर्मूला, और इसे याद रखो, सही है सर, यस। अब ये जो लिखा हुआ क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है, देखो सम तो किया गया है, किसका सम किया गया है, दोनों, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ये कौन है, प्रोडक्ट है, किसका किसका प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा, मींस दो रूट को एक साथ लिया गया है, यहां पे भी दो रूट एक साथ है, यहां पे भी दो रूट एक साथ है, इसका मतलब दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम, दो को एक साथ में लिख करके, दिस टर्म इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम, एक टाइम में टू को लिया गया है, सही है सर। ऊपर वाला क्या है आपके पास, सम ऑफ जीरोस, दिस इज सम ऑफ जीरोस, लास्ट में क्या आपके पास, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ध्यान में रखना बच्चों, बिल्कुल सिंपल, सही है सर, यस। एक और चीज, अगर अल्फा बीटा गामा तीन जीरोस हैं, इसका मतलब है कि x की जगह पर अल्फा पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, बीटा इसके जीरो है, इसका मतलब x की जगह पर बीटा पुट किया तो ये पूरा का पूरा जीरो, गामा इज द जीरो ऑफ दिस, इसका मतलब इसकी जगह पर गामा पुट करूंगा तो ये क्या होगा, जीरो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान में रखना, क्वेश्चन करेंगे यहां से। चलिए इतना कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यस। क्वेश्चन इज, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखा है आपके पास, दिस इज x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यस। क्या इसका एबीसीडी बता सकते हो, हाँ सर, क्या होगा, यहां पे a, यहां पे b, यहां पे c, यहां पे d, तो बताओ ना सर, a क्या है, x³ का कोएफिशिएंट, दिस इज 1, b क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6, c क्या है, x का कोएफिशिएंट, दिस इज ये, d क्या है, -6 इक्वल है ना बच्चों, यस। अब अगर पूछे आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, बता सकते हैं, यस। अल्फा बीटा गामा निकाल नहीं रहा हूं, तीनों की वैल्यू अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो अब यहां से बात करता हूं, व्हाट विल बी द सम ऑफ जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस, है ना, यस। एक जीरो मैंने एज्यूम कर लिया, आपके पास में अल्फा, दूसरा आपके पास में बीटा, तीसरा आपके पास में गामा, ये b की वैल्यू नहीं है, जीरोस की वैल्यू है,
है ना? यस, 3 zeros. It will have 3 zeros. सीखना सर, 1 0 मैंने लिखा अल्फा, दूसरा 0 बीटा, तीसरा 0 गामा। वैल्यू फाइंड अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नीचे तो लिखते हैं ए, पहले क्या? हाँ, माइनस बी अपॉन ए। तो बताओ सर यहां पर क्या है? अपॉन माइनस पहले, बी कौन है सर? बी की वैल्यू है -6, पहले से माइनस, और बाद में बी की वैल्यू भी -6 है, ध्यान रखना। ए कौन है सर? ए इज इक्वल टू 1, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया? 6 के इक्वल, ठीक है सर? यस। अब बताओ, मैं डायरेक्ट लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये किसके इक्वल होगा बच्चों? दिस कैन बी रिटन एज डिवाइडेड बाय ए। बी के बाद में क्या सर? सी, दिस इज सी, माइनस था यहां पे प्लस। तो चलो सी की वैल्यू बताओ 11, ए की वैल्यू 1, दिस इज 11, ठीक है सर? यस। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा बच्चों? नीचे ए, यहां पे बी सी, यहां पर क्या? डी, प्लस माइनस प्लस यहां पर माइनस, दिस इज माइनस। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू कितनी है? पहले से माइनस है, डी की वैल्यू आपके पास में -6, दिस विल बी 6, है ना सर? यस। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम लोग जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे कॉपी कर लेंगे इतना, ठीक है सर? यस। सम ऑफ जीरोस आया 6, ये आया आपके पास में 11 और ये आपके पास में 6 आया, ठीक है? यस। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब यहां से बात करते हैं हम लोग कि सर इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको कहा मैंने px। px को क्या करूंगा सर? 0 करूंगा। फॉर जीरो क्या होना चाहिए? px इज इक्वल टू 0। px कौन है? दिस इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू भी 0 होती है, यस। अब यहां पर कोई आपके पास में स्प्लिटिंग मेथड नहीं है जो क्वाड्रेटिक में करते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हिट एंड ट्रायल में क्या सर? एक बार x की जगह पर 1 पुट करके रखो, 1 पुट करो यहां पे, तो 1 का क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 into 1 माइनस 6। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 प्लस 1 12 माइनस 6 माइनस 6 12, दिस इज 12 माइनस 12, आंसर इज 0। हाँ, कब आया 0? व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 1 पुट करने पर ये 0 हो गया। इसका मतलब एक 0 कितना आया? 1, ठीक है सर? एक 0 कितना आया? 1, ठीक है? देयरफॉर 1 0 इज इक्वल टू 1। इसको कह दूं अल्फा? यस, अल्फा कह सकते हैं। अगर एक 0 आ गया तो एक फैक्टर क्या होगा? x माइनस अल्फा, इन द सेंस x माइनस 1। चलो दूसरे 0 के लिए x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? यस, हिट एंड ट्राई कर रहा हूं अपनी मर्जी से। x इज इक्वल टू 2, चलो पुट करते हैं 2, दिस इज 2 की पावर में 3, पुट 2 इज x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 11 into 2 माइनस 6। चेक करते हैं ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं? यस। 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 into 6 24 प्लस में 11 into 2 22 माइनस 6। प्लस वाले को प्लस वाले के साथ 12 22 और 8 प्लस वाले हैं ये 30, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ, तो ये आपके पास में 30, आंसर इज 0। इसका मतलब x की जगह पर 2 पुट करने पर ये 0 आ रहा था। तो दूसरा 0 क्या होगा? यस, अनदर 0, सेकंड 0 इज, सेकंड 0 कितना आया आपके पास में? 2। इसका मतलब है इसको कह दिया मैंने बीटा। एक फैक्टर क्या मिलेगा यहां से? x माइनस 2। इसी तरह से x की जगह पर आप अगर 3 पुट करोगे, x इक्वल टू 3, तो ये फिर से आपके पास में 0 होगा। तो तीसरा 0 आपको मिल जाएगा आपके पास में, इट विल बी 0, p3 विल बी आपके पास में 0, सही है सर? तो तीसरा 0 क्या हो गया? x इक्वल टू 3, ये आपके पास में, इसी को कह दो आप गामा। तो तीसरा फैक्टर क्या लिखोगे सर? x माइनस 3, है ना? यस। तो देखो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर,
ये भी लीनियर। इट मींस उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? लीनियर इनटू लीनियर इनटू लीनियर। आपको दिखा दिया। तीनों जीरोस देखो कितने हैं, एक 0 1, दूसरा जीरो आपके पास में 2 और तीसरा कितना 3। अगर तीनों को ऐड करो 6 आएगा। देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6। पहले आया था आपके पास, यस। मल्टीप्लाई करो 6 आया और दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके क्या क्या आया 1 2 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना है 6, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3, ऐड करो सर 11। आया था हमारे पास में 11, यस। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया आपके पास, ठीक है सर, यस। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पर देखो कि इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, x³ - 6x² + 11x - 6 = पहला फैक्टर कितना x - 1, दूसरा फैक्टर कितना x - 2, तीसरा x - 3। ठीक है बच्चों, यस। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को तीन लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है ना, यस। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास? क्वाड्रेटिक बनेगा। इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 3x + 2 बन जाएगा और लास्ट में बचा x - 3। एक फॉर्मेट लिखने का, इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6। दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इनटू ये, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर सपोज आपको ये नहीं मालूम कि ये क्या है, ये आपको मालूम नहीं कि ये क्या है, ये निकालने के लिए क्या करोगे? देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे ये चाहिए। जैसे कि सपोज रहता है आपके पास में 2x = 2x = 6, x की वैल्यू मालूम नहीं, x कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो? x के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, 2 से दूसरी साइड में क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। तो सपोज ये आपको मालूम नहीं है, ये कैलकुलेट करना है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? ये मींस इससे क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो ये लास्ट वाला मुझे मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और कहेगा कि एक लीनियर बताओ और क्यूबिक का ये दोनों फैक्टर है, देखो ये क्यूबिक है, ये तीनों क्यूबिक का क्या है? फैक्टर है, सही है ना, यस। अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस होंगे तो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा इसके फैक्टर होंगे, सही है, यस। यहां पर k भी होगा, लेकिन k की वैल्यू इसके केस में 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना सर, यस। ध्यान रखना आपको। तो ये तीनों इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और ये भी इसके क्या है सर? फैक्टर है। अब ये निकालना है मुझे, इससे क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा। इसका मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे, अगर मैं इस तरह से लिख लूं कि वो वाला अगर मालूम नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस, इसके बारे में मालूम नहीं है, इससे डिवाइड होगा x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ये मिलेगा। हाँ, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसे डिवाइड हम लोग किस तरह से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिमाइंडर थ्योरम। डिवीजन भी कह सकते हैं आप लोग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, क्वेश्चन से ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, यस। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलिए बात करते हैं। यहां से ध्यान में रखेंगे सर कि पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट फॉर्म है, ठीक है सर, यस। तो लिखते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे। या फिर ये चीज लिख लो, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। कि पॉलिनोमियल्स को किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। 9th क्लास में ऑलरेडी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने सीखे होंगे, यहां पे भी सेम चीज है ना, यस। जस्ट इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं यहां पर। चलिए हम एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल आपके पास में गिवन है। डिवीजन का मतलब एक पॉलिनोमियल ऊपर में px, दूसरा पॉलिनोमियल नीचे होगा मेरे पास में gx। px इज ए पॉलिनोमियल
और gx भी क्या होगा मेरे पास में, पॉलिनोमियल होगा। ये डिवाइड कब करेंगे मैं आपको बताता हूं यहां से। डिवाइड हम लोग कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, इधर देखें। अगर आपके पास में ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम हो तब जाकर के डिवीजन करेंगे। ठीक है सर, यस फर्स्ट में कंडीशन फॉर डिवीजन, कंडीशन फॉर डिवीजन आपकी क्लास के लिए है ना, यस ठीक है सर, आपके क्लास लेवल तक इस तरह से डिवीजन करें। कंडीशन क्या है आपके पास में, ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम, ठीक है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आपके पास में gx, दोनों की डिग्री सेम हो तो हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या मतलब है, अगर मैंने लिखा ऊपर में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अगर नीचे में भी मेरे पास में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है तब यहां पर हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना सर, ऐसा क्यों करते हैं, जैसे सपोज कि मेरे पास में लिखा हुआ है यहां से 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 दोनों सेम नंबर है, डिवीजन कर सकते हैं ना, यस डिवीजन कर सकते हैं। अगर ऊपर में छोटा नंबर दे दिया जाए, मैंने कह दिया ऊपर में 4 नंबर है तो 4 में 6 से डिवाइड कैसे करेंगे, तब जाकर के मुझे पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। इट मींस हम एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। हां, अगर इसका मतलब 4 डिवाइड बाय 6 का मतलब है 4 डिवाइड बाय 6, तो ऊपर वाला नंबर कैसा है, छोटा है, नीचे वाला नंबर कैसा है, बड़ा है, तो डिवीजन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, पॉइंट में नहीं निकालना आपको। ठीक है, तो यहां पे भी कंडीशन होगा, अगर ऊपर वाले की डिग्री स्मॉलर देन नीचे वाले की डिग्री से, तब हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है सर, पहला कंडीशन अगर दोनों की डिग्री इक्वल हो तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर ऊपर में आपके पास में 13 डिवाइड बाय 6 होता है तो करते हैं डिवीजन, यस करते हैं डिवीजन, करते हैं ना, यस। तो कहते हैं कि सर 13 में हम लोग यहां से 6 से, तो क्या करते हैं 2 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 बचा। अब 1 छोटा हो गया ना तो डिवाइड नहीं कर रहे इससे, नहीं, इसका मतलब 1 क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइडर से तो डिवाइड नहीं करते। ध्यान में रखना, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे भी यूज करेंगे। इसका मतलब अगर ऊपर में ग्रेटर भी हो तब पर भी डिवीजन होगा, यस सर। इसका मतलब एक और करेक्शन करूंगा, यहां पे करेक्शन करूंगा कि ऊपर वाले की डिग्री अगर आपके पास में ज्यादा हो तो भी डिवीजन, अगर ऊपर वाले की डिग्री इक्वल भी हो तो भी डिवीजन करेंगे। सही है सर, ऊपर वाले की डिग्री इक्वल भी हो और ग्रेटर भी हो तो भी। एक एग्जांपल मैंने ये देखा, इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं, ग्रेटर वाला एग्जांपल देखता हूं। ऊपर में लिख लिया मैंने लिख लिया दिस इज x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस आपके पास में 7x प्लस 6 डिवाइड बाय, नीचे लिखा x माइनस 2। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, 4, हाईएस्ट पावर कितना 4, नीचे वाले की डिग्री कितनी 1, तो डिवीजन कर सकते हैं हम लोग, यस डिवीजन कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, तो px की डिग्री ग्रेटर है इससे तो डिवीजन कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले की डिग्री कम हो जाए तो डिवीजन हम लोग नहीं करेंगे। तो एक कंडीशन हमारे पास है, या तो दोनों की डिग्री सेम हो या तो दोनों की डिग्री क्या हो, ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर हो, तब डिवीजन कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं यहां से। ठीक है सर, यस एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से दिस इज 2x plus 4 divided by px लिखा मैंने, px is 2x plus 4 and qx is x plus 1। ठीक है ना, तब जाके फाइंड आउट करना दिस इज px divided by qx, इट मींस 2x plus 4 divided by x plus 1। चलो डिवाइड करते हैं। यहां से ये है कि x से x कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, नो 2 plus 4 6, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है सर, दिस इज 2x plus 4 divided by x plus 1। चलो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाले को यहां पे लिखते हैं। सही सर, यस, तो लिखा मैंने 2x plus 4। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको गिवन है कि 4 plus 2x लिख दे, 4 plus 2x लिख दे, तो यहां पर 4 plus 2x नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल है उसका ज्यादा वाला पावर पहले लिखूंगा। यहां पे वेरिएबल कितना है x, x का पावर कौन है 1, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे 2x plus 4।
पहले x वाला लिखेंगे, x वाले में भी हाईएस्ट पावर में, तो मींस अरेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है सर? यस। दूसरे क्वेश्चन में भी बात करेंगे, यस। और यहां पे कौन है सर? x + 1। अगर 1 + x लिख दे तो यहां से 1 + x नहीं लिखेंगे, ठीक है सर? यस। तो इसको कट कर देंगे यहां से, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर हम लोग? तब करेंगे ऊपर में 2x + 4, आप भी लिख करके कट करना। तो यहां से मैं लिखूंगा यहां से x + 1, ठीक है? इसी को x + 1 भी लिख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे डिवीजन। यहां पे देखो क्या है? x है, यहां पे कौन है सर? 2x है। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहां पे जो है यही मिलना चाहिए। इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि यही मिल जाए। x में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x होगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या करना, राइट साइड में 2x / x लिख देना। x से x कट गया, बचा 2, तो इस 2 को लिखेंगे यहां पे। मींस x * 2, दिस इज 2x। बगल वाला हंगामा करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, मेरे साथ भी करो, तो 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ सर? 2 बचा। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा? नीचे वाले का साइन चेंज करूंगा। यहां पर कैसा साइन था? प्लस तो माइनस, यहां पर कैसा साइन? तो माइनस, प्लस का माइनस हो गया। अब देखो 2x और -2x दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्यों सर? क्योंकि 2x - 2x कितना होता है? 0, इसलिए वो कट गया। ऊपर में बचा +4, नीचे बचा -2, तो 4 - 2 कितना? 2। अब बताओ डिवीजन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, इसमें x का पावर कितना है? 0 कांस्टेंट में, इसकी डिग्री कितनी है? 1। हाँ, अब डिवाइड नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग सर? दिस इज आवर कोसेंट। कोसेंट ये क्या आपके पास? दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है? उसके बाद में ये क्या है सर आपके पास में? डिवाइजर। दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है? यस। तो रिमाइंडर की डिग्री व्हेन डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than degree of divisor, then we will not perform, then we will stop division, then we will stop division process। डिवीजन को क्या करना है? स्टॉप कर देना है, ठीक है सर? यस। चलो एक चीज और बात करते हैं। क्या सर? बचपन में हमने पढ़ा था ये जो डिविडेंड है इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। दिस इज आवर डिविडेंड। कैसे मिलता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो लिख लेते हैं यहां से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? इसको मिटा दे रहा हूं, आप कॉपी कर लियो, इसे मिटा दे रहा हूं। है ना बच्चों? यस। तो ये फार्मूला हो गया। आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो जो हमने किया था यहां पे, ठीक है? जो हमने प्रूफ सॉल्व किया था इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों? यस। लिखा हुआ आपके पास में डिवाइड px is equals to px by gx if px is equals to 3x plus 1 plus 2x square and gx is equals to x plus 2। इससे डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? किससे? डिवाइड px by gx, px में gx से डिवाइड करना है। एंड आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, एंड आल्सो वेरीफाई कि सही है या नहीं है, ठीक है बच्चों? यस। तो px डिवाइडेड बाय gx लिखते हैं, px डिवाइडेड बाय gx। px कौन है? ये। हाँ, अब जो डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो x का ज्यादा पावर वाले को पहले लिखेंगे। क्या ये पावर 1 ज्यादा पावर 2, तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग साइन के साथ में।
यहाँ पे प्लस साइन, दिस इज 2x स्क्वायर। उसके बाद में पावर 2 तो पावर 1 वाला, ये कौन, प्लस 3x प्लस 1 अरेंज कर लिया मैंने। और नीचे में भी पावर ज्यादा वाला, यस x की पावर 1 और x नहीं है, ठीक है, दिस इज x प्लस 2। चलो आओ डिवाइड करते हैं, आओ डिवाइड करें, ठीक है, यस। तो क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखो ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है ना नीचे वाले की डिग्री से, यस। अब जाकर के डिवाइड करेंगे, ठीक है सर, यस। बताओ क्या करो, यहां पे कौन है सर, 2x स्क्वायर, यहां पे कौन है x, तो क्या करो, यस, तो यहां पे लिख दिया दिस इज 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x। क्या होगा, x से x कट गया, ये 2 into x लिखते हैं डिवाइड बाय x, x से x कटा, क्या बचा 2x, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 2x। 2 मतलब हुआ x into 2x equals to 2x स्क्वायर। ये दोनों तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, सही है, एज इट इज छाप देना आपको। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बगल वाला कर दिया हंगामा, ठीक है, कि इसके साथ मल्टीप्लाई करो मेरे साथ भी करो, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 into 2x तो 4x, तो प्लस 4x लिख दिया। अब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, अगर और भी होता यहाँ पे तो उसको भी करता, लेकिन कोई नहीं है। सब्सट्रैक्ट करने में साइन चेंज, माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गया। अब बताओ ऊपर में कौन है सर, प्लस 3x, नीचे कौन है, माइनस 4x। क्या होगा, यस, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, दिस इज 3x माइनस 4x, कितना होगा बच्चों, माइनस x। माइनस वाला ज्यादा है, इसके पुराने वाले साइन को भूल जाना है, न्यू साइन क्या है उसे ध्यान रखना है। तो दिस विल बी माइनस x प्लस 1। इस 1 को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है सर, इसको यहां पर कॉपी करके लेके आया। अब क्या करेंगे, डिवीजन कर सकते हैं या नहीं ये सोचना है। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, क्योंकि x की पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 डिग्री 1 सेम डिग्री, यस, तो डिवीजन कर सकते हैं। तो चलो डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करो सर, यस, तो यहां पे देखो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस x हो जाए, -1, ऐसे भी सोच सकते हैं, यस, तो -1 यहां पे लिख दिया। अगर नहीं सोच सकते तो यहां पे देखो कौन है, -x डिवाइड बाय ये कौन है, ये x, कट गया, बचा कितना, -1, तो -1 लिखा। तो यहां पे लिख देंगे -x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दिस इज -2 डिवाइड, सॉरी सब्सट्रैक्ट, माइनस साइन प्लस, माइनस साइन प्लस, -x प्लस x कट गया, +1 + 2, दिस इज +3 एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। क्या बचा सर यहां से, रिमाइंडर। तो ये स्टेप भी आप लोग लिखे हुए रख सकते हो, ठीक है, कॉपी कर लेंगे यहां से। तो ये था हमारे पास में डिवीजन। अब इसमें जो चीज जो है उसको उसका नाम लिख देते हैं। इसकी डिग्री कितनी, इसमें ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 1 है, तो अब डिवीजन नहीं होगा। चलो लिख लेते हैं, ये क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर लिखो, कितना x + 2, रिमाइंडर कितना आया बच्चों, रिमाइंडर इक्वल्स टू आपके पास में 3, क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट इक्वल्स टू 2x - 1। सर डिविडेंड कौन है बीच वाला, डिविडेंड कौन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको कह रहा है एंड आल्सो वेरीफाइड, ये आपका सही है, वेरीफाई करके दिखाओ। कैसे वेरीफाई करेंगे, यस, बीच वाला कैसे मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में इसको ऐड कर देना, अगर ये आ गया तो मींस वेरीफाई हो गया, है कि नहीं। चलो वेरीफाई करते हैं, तो लिखूंगा फॉर्मूला यहां से, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू ये क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है सर, मिटा दो मैं इसको, यस, इसको लिख दिया था, प्लस रिमाइंडर। चलो डिविडेंड अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में देखेंगे आ जाएगा तो आंसर। डिवाइजर कितना है, दिस इज x + 2, क्वोशंट कितना है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशंट कितना है, दिस इज 2x - 1 प्लस कितना, रिमाइंडर +3। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। आओ बच्चों लिखते हैं, x * 2x, दिस इज 2x स्क्वायर, x * -1, दिस इज -x, 2 * 2x, दिस इज 4x,
2 इंटू -1 दिस इज -2 और लास्ट में कितना एडेड है बच्चों +3। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। मैंने इसमें ढूंढा कि x स्क्वायर वाले कितने लोग हैं, एक ही, इसको लिख दिया। x वाले कौन कौन हैं, ये दोनों को मिला दूंगा तो +3x। नंबर 3 -2 कितना +1। तो देखो ये किसके इक्वल है, डिविडेंड ये है क्या, हाँ डिविडेंड यही है मेरे पास में, है कि नहीं, यस, सो इट्स वेरीफाइड, डिविडेंड आपके पास में यही है, हेंस इट्स प्रूव। ठीक है सर, यस प्रूव हो गया आपके पास में, सेम चीज आपके पास में डिवीजन मिला, इसका मतलब मेरा जो डिवीजन था वो करेक्ट था। सही बच्चों, यस। आइए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिवाइड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। इस वाले में उससे डिवाइड करना है, बाय का मतलब उससे डिवाइड करो। ठीक है बच्चों, आओ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए सर, सबसे पहले चलो इधर पे मैं लिखता हूं, डिवाइड करने से जिसमें डिवाइड करना है उसको बीच में, सबसे ज्यादा पावर वाला कौन, 3x क्यूब, उसके बाद में x स्क्वायर वाला यही है x स्क्वायर, उसके बाद में 2x तो 2x, लास्ट में कौन 5। किससे डिवाइड करना है, इससे। हाँ क्या ये लिखूं, नो, अरेंज करके ज्यादा पावर वाला x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गए, उसके बाद में x की पावर 1 कहां पे है, ये 2x तो प्लस 2x, बाद में कौन 1। अब इसमें डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि ये मिल जाए। कुछ बच्चे कह देंगे 3 है तो 3x, तो देखो यहां से ऐसे भी करेंगे 3x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर। इसका मतलब है कि सर कितना 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स, x x x x उड़ गया, क्या बचा 3x, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों 3x। अब डायरेक्ट भी सोच सकते हो, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो एक पावर ज्यादा है तो एक x लगेगा ही लगेगा, यहां पे 1 है यहां पे 3 है तो 3, इसका मतलब 3x, तो ये हो गया आपके पास में दिस इज 3x क्यूब। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x, तो देगा आंसर x स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, दिस इज 6x स्क्वायर। एक और है 1 इंटू 3x, दिस इज 3x। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस ये 6x स्क्वायर, दिस इज प्लस x स्क्वायर, दिस विल गिव अस माइनस 5x स्क्वायर। क्यों, x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये वाला ज्यादा है ना, ये दोनों x स्क्वायर वाला है, सेम बिरादरी का है, ठीक है सर, तो ये सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। माइनस 3x प्लस 2x, दिस विल बी माइनस x। अब इस नंबर को नीचे उतार लूंगा, दिस इज प्लस 5, इसका साइन चेंज नहीं करना है। अब बताओ बच्चों, इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री कितनी 2, डिवाइड कर सकते हैं, यस, दोनों का डिग्री सेम है, डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे क्या है x स्क्वायर, यहां पे भी x स्क्वायर, सिर्फ इसमें कितना मल्टीप्लाई करो कि यहां पर -5 हो जाए, -5 तो सीधे लिखेंगे -5, तो चलो ये -5x स्क्वायर, इसको इसके साथ 5 इंटू 2 10, लेकिन माइनस है, दिस इज -10 x 1 इंटू -5, दिस विल बी -5। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आपका प्लस माइनस है तो प्लस, यहां पे प्लस, ये दोनों कट गया, प्लस 10x और माइनस x, दिस इज प्लस 10x माइनस x, कितना 9x, दिस विल बी 9x प्लस 5 विल बी 10। क्या अब डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं, इसकी डिग्री कितनी 1, इसकी डिग्री कितनी 2, अब डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, रिमाइंडर हो गया, दिस इज आवर रिमाइंडर। और ये क्या है सर, क्वोशंट, सॉरी ये डिवाइजर, दैट इज क्वोशंट, आप लिख लोगे अलग से कि रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर क्या है और क्वोशंट क्या है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यस। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड ऑल जीरोज ऑफ, ध्यान रखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ, क्वेश्चन है गिवन आपके पास में, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ all zeros of 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are, if two of its zeros are दो zeros कितने हैं, one is √2 and माइनस √2। सर क्या मतलब है समझते हैं। कह रहा है फाइंड ऑल जीरोस, किसका, इस पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल है, पावर कितनी है 4, डिग्री कितना 4, कितने जीरोस 4 जीरोस। तो आपके पास में 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसके कितने लीनियर फैक्टर बनेंगे, 4 लीनियर फैक्टर बनेंगे। यस, 3 था तो 3 लीनियर फैक्टर, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5 लीनियर फैक्टर बनेगा ना। यस, तो चलो लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, इसके 4 जीरो होंगे, है ना। यस, तो लिखता हूं सॉल्यूशन में, गिवन पॉलिनोमियल is of degree 4, so it will have 4 zeros। सही है सर। यस, अब 4 जीरो है तो उसमें 2 जीरो आपको मानना है। अगर 4 जीरो है 4 लीनियर फैक्टर्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर फैक्टर के लिए। सही सर। सो इट विल हैव, ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इट विल हैव 4 लीनियर फैक्टर्स which is written as कुछ इस तरह से, 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is equals to 4 लीनियर फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं। एक कांस्टेंट टर्म तो होगा मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं। दिस इज 4 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सही सर। अब इसके अंदर में x, देखो x वाला है तो x माइनस कुछ ना कुछ, x माइनस कुछ, x माइनस हो गया मेरे पास। ये क्या होगा, जो जीरो गिवन होगा उसको यहां पे पुट कर दूंगा। सही है सर। यस, 4 जीरो है, 2 गिवन है मेरे पास। सही है सर। यस, तो यहां पे लिखूंगा वी नो 2 zeros of it, one is √2, another one is minus √2। सही है सर। इसका मतलब एक की जगह पर कितना पुट कर दो √2, दूसरे की जगह पर कितना सर -√2। क्या यहां पे 4 जीरोस हैं इसके, तो क्या मैं इसके 4 जीरो के एज्यूम कर सकता हूं अल्फा। चलो अल्फा बीटा मत लेना, आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। ऐसे लिख लेते हैं यहां से। यहां पे मैं लिखूंगा क्या है √2, दूसरा आपके पास में -√2। अगर 2 जीरो है तो 2 फैक्टर मालूम, इससे क्या फैक्टर बनेगा x -√2, इससे क्या फैक्टर बनेगा, ये माइनस वाला है तो प्लस बनेगा x +√2। अब उसी जगह पर पुट करो, हटा देता हूं, ठीक है, x हटा देता हूं, बाद में लिख लूंगा। तो 2 मालूम पड़ेगा, 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर को यहां पे पुट कर दूंगा। सही है सर। चलो मैं लिखता हूं यहां से, अगेन दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 2x की पावर 4 minus 3x2 minus 3x square plus 6x minus 2 is equals to x minus √2 and x plus √2। is it visible there? Yes, it's visible there। 2 फैक्टर्स और हैं जो कि आपको मालूम नहीं है। ये दोनों कैसे हैं, लीनियर, और ये कैसा है लीनियर। दिस इज लीनियर, दिस इज अगेन लीनियर। तो बताओ लीनियर इनटू लीनियर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। यस, चलो आगे सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसे देखते हैं, यहां से कॉपी कर लेंगे इसे। यस, यहां तक हम लोग आ गए, ठीक है सर। यस, अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख रहा हूं। दिस इज 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 is equals to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो।
देखो ये फॉर्मूला भी बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट चलो लिख लेते हैं। तो क्या होगा ए स्क्वायर की जगह पर कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज 2, हाँ दोनों मल्टीप्लाई करके बन गया और दो लीनियर बचे हुए। सर क्या कह रहा है, इसके चारों जीरो बताओ, दो जीरो तो मालूम है और दो जीरो कैलकुलेट करने हैं हमें, यस। क्या ये दो जीरो, अगर ये दो फैक्टर मिल जाए तो क्या दो जीरो मिल सकते हैं, यस। इसका मतलब अगर ये मैं पता कर लूं कि ये कौन है तो क्या मुझे जीरो मिल जाएगा, यस सर मिलेगा ना। हाँ जैसे सपोज मैंने कहा कि 18 = 3 × 6, तो 18 अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 18 / 3 सही है, तो रिमाइंडर कितना होगा, जीरो, रिमाइंडर कितना होगा, जीरो, कोसेंट होगा ये। अगर 18 में 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना होगा, जीरो। हाँ अब देखो यहां से कि इसका फैक्टर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर इनटू लीनियर, क्या मिलेगा मुझे, क्वाड्रेटिक। ये स्टार्टिंग में बताया था आपको, आप देख लें यहां से। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर ये फाइंड आउट कर लेंगे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, तो क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर देंगे लीनियर इनटू लीनियर, और लीनियर का क्या कर लेंगे, जीरो निकाल देंगे, सही है सर, यस। तो इस क्वाड्रेटिक को मान लो आप px मान लो, क्या मान लो, px मान लो। ये कैलकुलेट करना है, बताओ ये कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड कर दूं क्या, स्टार्टिंग यही से किया था मैंने, ठीक है। तो इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास में क्वाड्रेटिक होगा, दिस इज 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 is divided by x² - 2 will be equals to, यहां पर क्या सर, इसको एज्यूम कर लिया मैंने px, चलो डिवाइड कर लेते हैं, जो भी आएगा रिमाइंडर कितना होगा, जीरो, कोसेंट कितना मिलेगा, यही px होगा, कोसेंट मैंने आपको बताया था। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 6, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, देखो 18 / 3 क्या होगा, 6 कितना, ये कौन कोसेंट है ना, ये क्या है, कोसेंट है। इसका मतलब कोसेंट इसके बगल में ही था लिखा हुआ, हाँ इसका मतलब अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो इसके बगल में जो है वो कोसेंट होगा और रिमाइंडर आएगा जीरो, यस सर। तो जो कोसेंट होगा वही px होगा, यस। तो यहां पे कहूंगा कि कोसेंट रिमाइंडर विल बी जीरो, हियर रिमाइंडर विल बी जीरो, हियर रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर विल बी जीरो, जीरो and cosine will be px and cosine will be px and cosine will be px, px क्या होगा, cosine। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं यहां से, आओ बच्चों डिवाइड करें, इसे मिटा देते हैं यहां से, चलो x² - 2 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, इसमें कितना मल्टीप्लाई करो कि ये हो जाए, देखो इसका पावर कितना 2, इसका पावर कितना 4, कितना ज्यादा 2, तो x² लिख लो, यहां पे नंबर कितना 1, यहां पे कितना 2, 1 में कितना मल्टीप्लाई करो तो 2, 2 यहां पे लो 2, बिल्कुल सिंपल सा, दिस विल बी 2x⁴, बगल वाले ने हंगामा किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, माइनस है इसके पीछे प्लस है, तो कितना होगा, माइनस 2 × 2 4, सही है सर, ये हो गया 4 और x², ये 4x²। अब यहां से नीचे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यस, ये यहां पर माइनस यहां पर प्लस, अब देखना ये दोनों तो कट गया, हाँ ये कौन है, ये x² वाला है, तो ये x² के साथ में घटेगा या जो भी होगा, ये xq वाले को पहले लिखेंगे, xq वाला ये नहीं है, xq को पहले उतारो, यहां से कितना आया, -3x³, अब ये दोनों कितना होगा, +4x², ये -3x², दिस विल गिव अस +x²। अब इस वाले को नीचे उतार लो, यस नीचे लिख लो फटाफट, दिस इज 6x, यहां पे कितना, -2, ठीक है, कोई दर्दनाक कहानी नहीं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, यस इतना लिख दिया। अब बताओ ना सर, यहां पे कौन x², यहां पे कौन x³, कितना ज्यादा पावर 1, इसका मतलब यहां पर x आने वाला है, यहां पे कैसा नंबर 1, यहां पर कैसा -3, 1 में कितना मल्टीप्लाई करो तो -3, दिस इज -3,
तो ये हो गया आपके पास में -3x³ -2 को इसके साथ में माइनस इंटू माइनस कितना प्लस 2 इंटू 3x दिस इज 6x और कोई नहीं सब्सट्रैक्ट कर लेते माइनस प्लस प्लस माइनस ये दोनों कट गया। अब देखो ये x² वाला है ये x वाला है इसके साथ में नहीं तो x वाले को देखो ये -6x ये +6x ये दोनों हो गया है ना। ये क्या बचा आपके पास में दिस इज x² यहां से आया -2। अब चेक करते हैं इसका पावर कितना डिग्री कितना 2 इसका भी डिग्री कितना 2 अभी भी डिवीजन होगा ठीक है सर यस बताओ ना इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे ये मुझे 1 तो +1 ये कितना आ गया x² - 2 रिमाइंडर कितना हो गया 0। क्वेश्चन क्या है सर हां क्वेश्चन इज px तो ये क्या होगा मेरे पास में दिस विल बी px और px के कर दूंगा टुकड़े टुकड़े ठीक है सर यस तो यहां पर px क्या हो गया therefore px equals to therefore px is equals to 2x² minus 3x plus 1। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लो और उसको जीरो निकाल लेंगे तो रिमेनिंग जीरोस मिल जाएंगे हमारे पास में। तो क्या होगा इसका फैक्टर सर फैक्टर ऑफ px ही फैक्टर होगा वो उसका will be फैक्टर ऑफ किसका सर 2x की पावर 4 minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2। चलो तो इसके फैक्टर कर लेते हैं दिस इज 2x² minus 3x plus 1 इसको 0 कर लो हम लोग 0 भी कैलकुलेट कर लेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 दिस इज 2x²। यहां से सर ये कितना -2x minus x plus 1 इक्वल्स टू 0 कॉमन देख लो दिस इज 2x बचा कितना x minus 1 x minus 1 को x minus 1 लिखा माइनस x में कितना मल्टीप्लाई करोगे -1 तो -1 इक्वल्स टू 0 दोनों में क्या कॉमन है x minus 1 और क्या बचा दूसरा 2x यहां बचा -1 दोनों 0 कब होगा एक बार ये 0 एक बार ये 0 दोनों को 0 कर देंगे दिस इज x minus 1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू कितना 1 दूसरा 2x minus 1 इक्वल्स टू 0 2x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू कितना 1/2 तो ये क्या मिल गया सर दो 0 मिल गया 2 0 मिला हां ये किसका 0 है इसी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सही सर दिस इज आंसर एंड दिस इज आल्सो आंसर। अगर वेरीफाई करना है तो x की जगह पर 1 पुट करके देखो 0 होगा 1 पुट करते हैं 1 की पावर 4 1 1 into 2 2 this is 2 minus 3 plus 6 minus 2 3 3 6 6 minus 0 हो गया यस इसका मतलब ये क्या है 0 से तो 2 0 और मिल गए 2 0 पहले से मालूम था तो सभी मालूम पड़ गए ठीक है सर यस कॉपी कर लेंगे इसे